हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हम 9 वीडियोज़ हमारी कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। नहीं देखी है तो पहले आप जा कर के वो वीडियोज़ देखें, ठीक है। तो अभी तक हम 8 वीडियोज़ में जो है हमने कंसेप्ट से रिलेटेड बात की थी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स चैप्टर फंडामेंटल्स, उसके बारे में हमने उसके जो कॉन्सेप्ट्स है उससे रिलेटेड 8 वीडियोज़ हमने कंप्लीट की थी। और 9th वीडियो में जो है हमने प्रैक्टिस किए थे कुछ क्वेश्चंस को जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम 9th वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन देख चुके हैं। आज जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है वो सीखेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा एक और जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पे होती है। आपको बताया था हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ये दोनों की कैलकुलेशन हम देखेंगे और कोशिश करेंगे और भी देखने की जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या क्या कंडीशंस लगती है, उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल showed a balance of 2 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively. On July 1, 2019, Saloni introduced additional capital of 50,000 rupees and सृष्टि 60,000 rupees। यानी कि दोनों की ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें और ये बताया है कि सलोनी और सृष्टि दोनों ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। सलोनी ने 50,000 रुपीज़ और सृष्टि ने 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है और कब लगाई है? 1 जुलाई 2019 को, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रू 30,000 रुपीज़ एंड ऑन 1 जनवरी सृष्टि विड्रो 15,000 रुपीज़ फ्रॉम देयर कैपिटल्स। इंटरेस्ट अलाउ होगा हमें 8% पर एनम से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या देखेंगे हम? स्टार्टिंग में हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी करनी है? सबसे पहली बात तो हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें अगर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन होती तब तो हम क्या करते? डायरेक्ट ओसी के ऊपर रेट अप्लाई कर देते, ठीक है। लेकिन इसमें इसके साथ साथ एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? दोनों कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सलोनी की, ठीक है। सलोनी के लिए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला इंटरेस्ट हम देंगे 2 लाख रुपीज़, उस पर 8% की रेट से, ठीक है। अब चेक करेंगे कि कैपिटल कब लगाई है उसने, जो एडिशनल कैपिटल है वो कब लगाई है, कब इंट्रोड्यूस की है? 1 जुलाई 2019 को। यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स के लिए तो उसके पास कितनी कैपिटल है? अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स के लिए कैपिटल कितनी रही है उसकी? सलोनी की 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ पर 8% के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है, ओके। आगे उसके बाद जुलाई में एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किए उसने। तो जुलाई में कितनी कैपिटल और लगाई उसने? 50,000। यानी कि अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई होगी उसकी? 250। यस और नो? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। क्या बोला हमने कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी कितनी थी? 2 लाख रुपीज़। बाद में कितनी हो गई? 2,50,000 रुपीज़। 250 कहाँ से आया? 50 और उसने इंट्रोड्यूस किया है। 2 लाख की कैपिटल 3 मंथ्स के लिए रही थी। अब 250 जो है कब हुई? जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स। अब आप बोलोगे कि 3 मंथ्स क्यों आए? तो आपको चेक करना है कि 1 अक्टूबर को सलोनी ने जो है विड्रू किया है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये जो है विड्रॉ कर लिए। और अगर आप अच्छे से देखोगे क्वेश्चन ने लिखा है 1 अक्टूबर को सलोनी विड्रू 30,000 एंड ऑन 1 जनवरी सृष्टि ने विड्रॉ किए 50,000 फ्रॉम देयर कैपिटल से विड्रॉ किया है। आपको याद होगा
कैपिटल से विड्रॉ करने पे डायरेक्ट कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 लाख रुपीज़ पे 8% के हिसाब से 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। 2,50,000 पे 8% के हिसाब से 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 30,000 विड्रॉ कर लिया उसने, तो कितना अमाउंट बच जाएगा अब बच जाएगा 2,22,000। कितना बचेगा, 2,22,000, ठीक है। उस पर अप्लाई कर देंगे 8%, और कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ्स के लिए। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर भी, सलोनी के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितना था अमाउंट, 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ पर 8% की रेट से 3 मंथ्स के लिए। आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको। ये आएगा हमारे 4,000, ठीक है। फिर 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 2,50,000, उसका 8% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि वापस वो जुलाई से अक्टूबर तक जो है 250 हो जाएगा, क्योंकि 50 जो है उसने और इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा 5,000 रुपीज़। यहाँ तक समझ आती है बात। फिर उसके बाद में 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना अमाउंट रहेगा, 2,22,000, ठीक है। उस पर अप्लाई कर देंगे 8% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। कितना बोला, 2,22,000, 8%, 6 डिवाइडेड बाय 12। फर्स्ट पे कितना अमाउंट था, सेकंड पे 5,000, और इसमें 8,800। अब चेक कर लेते हैं एक बार हम, 4,000 था, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 4,000, 5,000 और 8,800। समझ में आ गया होगा आपको। 2 लाख रुपीज़ पे 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो कैसे किया होगा, 2 लाख रुपीज़ 8% की रेट से है, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो कैलकुलेशन में आ गया होगा अमाउंट 4,000 रुपीज़। 250 पे कैसे कैलकुलेशन किया होगा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया होगा 5,000। फिर क्या किया होगा, 2,22,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या अमाउंट आ गया होगा, 8,800। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट था सलोनी से रिलेटेड, सलोनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे सृष्टि का, ठीक है। अभी हमने किसी की कैलकुलेशन कर ली है, सलोनी की। अब क्या करेंगे हम, सृष्टि की कैलकुलेशन देखेंगे। तो सृष्टि का जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो कितना था, 3 लाख रुपीज़। कितना था ओपनिंग बैलेंस, 3 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%। अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं होती, कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं किया होता, तो हम क्या बोलते कि अगर अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है तो उस केस में सिर्फ एडिशनल ना विड्रॉ किया ना एडिशनल कैपिटल है, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट 3 लाख रुपीज़ 8% से पूरे साल भर के आ जाएंगे। लेकिन अमाउंट जो है एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुई है और विड्रॉ भी हुआ है, तो जहाँ आपने एडिशनल कैपिटल लगाई तब तक के लिए तो क्या है, 3 लाख रुपीज़ है आपके। तो कहाँ कब लगाई थी, 1 जुलाई, तो अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ्स के लिए। तो कैपिटल कितनी थी हमारी, 3 लाख रुपीज़। 3 मंथ्स के लिए 3 लाख रुपीज़। आ रही बात समझ में यहाँ तक। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमारा वो कितना रहेगा, 6,000। आगे चेक करते हैं, एडिशनल कितने लगाया है, 60,000। तो अब कितनी कैपिटल हो गई होगी टोटल हमारी, 3,60,000। समझ आता है। इसके ऊपर 8% और कितने मंथ्स के लिए रही है ये, तो विड्रॉ किया था उसने जनवरी को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए कितनी कैपिटल थी हमारे पास, 3,60,000, ठीक है। $14,400, ठीक है।
ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब विड्रॉ कितना किया है 15,000 अगर विड्रॉ कर लिया गया है तो अब कितना अमाउंट बचेगा हमारे पास 3,45,000 रुपीज़। उसका 8% कितने मंथ्स के लिए 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कैसे है 1 जनवरी को विड्रॉ किया है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स बचेंगे हमारे पास में, ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए अमाउंट हमारा विड्रॉ कर लिया गया है तो कितना बैलेंस बचेगा 345। तो फर्स्ट कैलकुलेशन में अमाउंट आया 6,000, सेकंड में आया 14,400 और सेकंड में 345 के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आ गया 6,000, सेकंड आ गया 14,400 और सेकंड थर्ड जो लास्ट जो आएगा आपका 300। तो कैसे आया, फर्स्ट कैलकुलेशन की हमने 3 लाख रुपीज़ फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन किया होगा 3 लाख रुपीज़ 8% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। फिर 3,60,000 रुपीज़ फॉर 8 मंथ्स एंड फॉर 6 मंथ्स 8% की रेट से, ठीक है। देन आफ्टर इंटरेस्ट आएगा आपका 345 पे, ये 220 नहीं है, ठीक है। 345,000 पे आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो 345,000 इंटू 8% और इंटू 3 मंथ्स। ये 345 कहाँ से आया था 360 में से 50,000 का अमाउंट जो है विड्रॉ किया था। अगर 15,000 विड्रॉ करूँगी तो अमाउंट कितना बचेगा 345। आती है यहाँ तक बात समझ में। तो हमने किस किस का इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीख लिया, सलोनी और सृष्टि का। हमारे जो पार्टनर्स थे क्वेश्चन में सलोनी और सृष्टि थे, दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमने अलग अलग जो है कैलकुलेट सीख लिया है कैलकुलेशन इसका। तो इनका टोटल अमाउंट अगर हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। 4,000, 5,000, 8,800 का टोटल आ जाएगा, ये आएगा सलोनी का इंटरेस्ट। वैसे ही इन तीनों अमाउंट्स का टोटल कर लेंगे तो ये आएगा सृष्टि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ जी, तो अब अभी हमने जो कैलकुलेशन की है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। बट कई बार क्या होता है कि हमको जो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई नहीं होती। जैसे हमें अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, जबकि कई बार क्वेश्चन में जो है ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई ही नहीं होगी। अगर वो नहीं होगी दैट मीन्स आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने इसका पूरा फॉर्मेट देखा था कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा था कि हमको जो है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना होगा, यही बात हुई थी हमारी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आज उससे रिलेटेड। जोश एंड क्रिश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15-16 वर 1,50,000 एंड 75,000। जोश और क्रिश दो पार्टनर्स है। जोश का जो अमाउंट दिया हुआ है वो गिवन है 150 और 75,000। उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर जोश ड्राइंग्स वर 20,000 एंड द ड्राइंग्स ऑफ क्रिश वर। अच्छा सुनो, क्वेश्चन ने आपको 15-16 का एंड पॉइंट बताया है। ये कौन सी कैपिटल गिवन है आपको, एंड कैपिटल, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है ना। और इस ईयर में हमारा जो ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 15-16 है, ठीक है। ये एक्चुअल में पुरानी एनसीईआरटी बुक है, तो इस वजह से ये आपको जो ईयर दिए हुए हैं वो पुराने दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना खुद का ईयर डाल सकते हैं, जो हमारा ईयर चल रहा है 2024-25, ठीक है। या फिर आप लोगों के पास तो न्यू बुक होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है वो सब वही है जो पुराने थे, वही कंसेप्ट अभी भी है, ठीक है। तो होने में ये सब कुछ वही है सेम। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपको गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर जो जोश की ड्राइंग्स है वो 20,000 है और क्रिश की जो ड्राइंग है वो 5,000 है, ओके। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वो 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है आपको, ठीक है। द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन देयर PSR। क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000 ऑन 1 अक्टूबर। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा जी, एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया है, सिर्फ क्रिश लाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सबसे पहली बात तो क्या दिया है हमको PSR, ठीक है। जोश और क्रिश का PSR दिया हुआ है
उसके बाद में हमको उन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। फर्स्ट हमको दिया है PSR, फिर हमको दिया है क्लोजिंग कैपिटल जोश और क्रिश की 150 और 75। उसके बाद में ड्राइंग्स दी हुई है जोश की 20,000 और क्रिश की 5,000। जोश की तो 20,000 और क्रिश की 5,000 और विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस ड्राइंग्स को जो है वो डेबिट कर दिया गया है, करा जा चुका है। प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वो 16,000 है ना। अब हम आगे देखते हैं। सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन दियर PSR। क्रिश जो है वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आया था 16,000। प्रॉफिट भी 16 का है और एडिशनल कैपिटल जो है वो भी 16 की है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। और आगे हमको कैलकुलेशन करनी है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो आप डायरेक्ट आंसर में देख लो, हमने पूरा फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट क्या था तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरा का पूरा हमने ऊपर से नीचे तक कैलकुलेशन की थी इसकी। ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर प्रॉफिट्स, इसमें फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, कुछ भी हो तो वो, ठीक है, ये सब ऐड होंगे। माइनस क्या होगा तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और माइनस कोई भी अगर लॉस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था, यहाँ से हम पहुँचते थे क्लोजिंग कैपिटल पे और हमको क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुँचना है, इसीलिए ये सब एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम उल्टे कर देंगे। यानी कि जो माइनस हो रहे हैं उनको कर देंगे प्लस, जो प्लस हो रहे हैं उनको कर देंगे माइनस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्या बोला है कि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ठीक है। तो क्या हो गया, कैपिटल एट द एंड 1,50,000 और 75,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल 150 और 75, ठीक है। उसके बाद में अभी मैंने बोला था कि ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, या फिर आपको कोई भी लॉस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ऐड। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में हमको सिर्फ ड्राइंग्स गिवन है। क्या आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ऐसा कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं जी, ओनली ड्राइंग गिवन है। तो आप क्या करोगे, ड्राइंग को ऐड कर दोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में सिर्फ हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का शेयर। क्या दिया है, प्रॉफिट का शेयर। कहाँ है प्रॉफिट आपके, 16,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो 16,000 को हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 और 4,000। ये तो आपको कैलकुलेशन मेरे को लगता है कि आती होगी, इसको इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 16,000 इंटू 3/4 और 16,000 इंटू 1/4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, देन उसके बाद ड्राइंग्स, देन उसके बाद में जो है माइनस करेंगे प्रॉफिट का शेयर, देन उसके बाद में हमको क्वेश्चन ने बोला था कि एडिशनल कैपिटल भी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है सिर्फ और सिर्फ क्रिश ने, तो उसको माइनस करना होगा। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या अब निकल जाएगी, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल किसकी है, ओपनिंग कैपिटल हमने जो निकाली है जोश और क्रिश की निकाली है, ठीक है। जोश और क्रिश की ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन हमने की है। तो जो जोश की कैपिटल है, हाँ जी, तो क्वेश्चन से हमने क्या निकाल लिया है, ओपनिंग कैपिटल। एक बार वापस देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन थी, उसमें हम अगर ड्राइंग्स गिवन है तो हम ऐड कर देंगे, प्रॉफिट्स में जो शेयर है वो माइनस कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसने इंट्रोड्यूस की है, क्रिश ने, तो वो माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, ओपनिंग कैपिटल। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमको जो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन से ओपनिंग कैपिटल आई है, उस पर 12% की रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें तो इसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया ही नहीं, लगाया है क्या, नहीं जी, इसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया, जबकि क्रिश ने किया है। तो जो जोश है उसके लिए तो डायरेक्ट 12% की रेट से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे किया हमने, एक 158 का 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, यस और नो, यहाँ तक समझ आती है बात। और क्रिश ने लगाई है
एडिशनल कैपिटल, तो कृषिका सबसे पहले तो एडिशनल कैपिटल लगाई थी अक्टूबर में लगाई, यानी कि 6 मंथ्स के लिए कैपिटल कितनी रहेगी उसकी 60,000। 60,000 के ऊपर 12%, 60,000 पे 12% की रेट से 6 मंथ्स के लिए। अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी ऊपर उसमें ऐसे ही तो किया था हमने कि जो हमारी 60,000 की कैपिटल है उस पर 12% की रेट लगाएंगे हम 6 मंथ्स के लिए। यस और नो? अब कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई है 76। 76 कहाँ से आया 60 प्लस 16 और एडिशनल लगाई है, तो 76,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स, 6 डिवाइडेड बाय 12। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया। सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल थी 60,000 उस पर लगा दिए 12%, वो रह जाएगा 6 मंथ्स के लिए। देन फिर हमारा हुआ 76,000, उस पर अप्लाई करेंगे 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ तक समझ आती है बात? आगे देखेंगे तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट, यही मेन जो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन सीखनी थी वो थी ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी सीख चुके। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 का 12%, 16 का 12% 6 मंथ्स के लिए, तो अमाउंट आ जाएगा 8160। तो ये आ गया जोश और क्रिश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन है वो है पार्टनर्स डीड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो या उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपको ध्यान हो तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पूरा एक फॉर्मेट पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में उसे चार्ज माना है या एप्रोप्रिएशन माना है। तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो सारे हमारे यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑफ 150 एंड 2 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है आपको। बच्चे ये जो आपको इसमें डेट गिवन है 31 दिसंबर 2020। देखिए अगर हमको ओपनिंग बैलेंस जो है गिवन है 1 अप्रैल 2019 का, ठीक है, और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर का, तो ये तो आप लोगों का पूरा जो है कितना बन जाएगा 12 + 9 मंथ्स इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, जबकि एक्चुअल में अगर देखें तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पूरी 12 मंथ्स की है। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ है वो पूरे 12 मंथ्स का है, तो इसलिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पे शायद मिसप्रिंट होगा और ये जो है 31 दिसंबर ना होकर के 31 मार्च होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ये कंसीडर करके हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो पाएगी। ठीक है, तो ये मान लेंगे कि ये कैलकुलेशन हमको कब से कब की करनी है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019। ठीक है, ठीक है, ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेट। फर्स्ट जो अल्टरनेट दिया है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पेमेंट के लिए और प्रॉफिट है आपके 50,000 रुपीज़। आपको ध्यान होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। याद है आपको कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट जो कंडीशन बोल रहा है कि साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 8% पर एनम की रेट बोली गई है और फर्म को जो है लॉस हो गए हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमने जो है फर्म को जो है वो लॉस हो रहा है, अच्छा इस पॉइंट में क्या ये बोला है कि कंपनी जो है या हमारी जो फर्म है वो इस खर्चे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन? क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या कि हमने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन? नहीं जी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इस केस में हम हमेशा इसको क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन। याद होगा आपको ये कंसेप्ट कि अगर चार्ज और एप्रोप्रिएशन के लिए हमें नहीं बोला गया है कि हमें क्या मानना है तो हम इसको हमेशा क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर प्रॉफिट है तो ही आपको उस खर्चे का पेमेंट करना है
अगर नहीं है यानी कि अगर लॉस है तो उस केस में वो खर्चा पेमेंट नहीं किया जाता। तो हमारे इस पॉइंट में क्या है, लॉस, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट यहाँ पे भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन डीड नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द कैपिटल टू पार्टनर्स। ठीक है, अगर एब्सेंस है इन्फॉर्मेशन या प्रोविज़न तो इंटरेस्ट जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा। होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन PSR। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, एज द फर्म इनकर्ड लॉसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। फर्म्स लॉस विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर PSR। अगर लॉस हो गया तो भी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर बोला है पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविज़न दिया है, 8% से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और फर्म को जो है प्रॉफिट हुए हैं 50,000 रुपीज़। फर्म को प्रॉफिट कितने हुए हैं, 50,000 रुपीज़। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है पार्टनर्स का, 150, इसका 8% और 2 लाख और इसका 8%। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 12,000 और 16,000, टोटल कितना बनता है 28,000। तो क्या प्रॉफिट्स हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या नहीं, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या नहीं है बिल्कुल है। 28,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जबकि प्रॉफिट कितना है 50,000, तो मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे कि 12,000, 16,000, प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट, द होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शेल बी अलाउड एंड रिमेनिंग प्रॉफिट अमाउंट्स टू 22,000 शेल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन PSR। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट्स PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड फर्म अर्न अ प्रॉफिट 14,000 ड्यूरिंग ईयर। पार्टनरशिप डीड ने जो है दिया है 8% से और फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है 14,000। अच्छा, अभी कैलकुलेशन करके हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आया था, टोटल जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आया था 12,000 और 16,000। यही था जो टोटल अमाउंट था, 12 और 16 यही था ना दोनों का। जो भी पार्टनर्स है हमारे उनका 12,000 और 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था। अब टोटल 28 है जबकि प्रॉफिट कितने हैं 14। प्रॉफिट कितने हैं 14। तो हमने बोला था कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको क्या मान रहे हैं, अप्रोप्रिएशन, यही मान रहे हैं। हमको चार्ज या अप्रोप्रिएशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट हो तो ही आप खर्चों को पेमेंट करते हो। तो प्रॉफिट्स कितने हैं 14, तो जितने प्रॉफिट्स हैं उतना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। अगर 14,000 ही पे करना है तो पेमेंट कैसे करूँगी मैं, इसका पेमेंट मैं करूँगी रेशियो में। कौन सा रेशियो, 12,000 और 16,000। ये कहाँ से आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो प्रॉफिट होते हैं उतना ही अमाउंट का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करते हैं और वो किस रेशियो में, तो IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो 12 और 16 के रेशियो में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी मैं तो जितना जितना अमाउंट बनेगा इनका वो हो जाएगा आपका 6,000 और 8,000। जब 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6 और 8,000 अमाउंट आ जाएगा और इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट जो है पार्टनर्स को किया जाएगा। एज द प्रॉफिट ऑफ ईयर 14,000 विच इज़ लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स 28,000। जितना ड्यू है 28,000 उससे जो है प्रॉफिट कम है। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी पेड टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। इसीलिए जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कहाँ कितना किया जाएगा, सिर्फ 14,000। और इस 14,000 को 3:4 रेशियो में बांटा है। 3/4 कहाँ से आया, तो 12,000 और 16,000 को जब आप रेशियो में कैलकुलेट करोगे तो 3/4 बनता है। इसीलिए इस 14 को 3/4 में जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,000 और 8,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम हमारी वीडियो को यहीं एंड करेंगे। आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके।